उज़ैर अहमद ख़ान। आज वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब किया और फिर एक दफ़ा अवाम की मदद चाहिए। अवाम तो पहले दिन से ही इमरान ख़ान के साथ ही है। एक तो ये एक अहम ख़बर है, दूसरी फैटफ की ख़बर है कि भारत को किस तरह मुँह की खानी पड़ी। और आज जो है अमीर क़तर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो सऊदी अरब से भी भारी सरमायाकारी वो यहाँ करेंगे। ये आज की अहम ख़बरें हैं जिनके बारे में हम आपको एनालाइज़ करके बताएंगे कि क्या क्या मामलात हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल अबलाग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त तजिए और ताज़ा ख़बरें मिलती रहें। हम बात कर रहे थे इमरान ख़ान की। इमरान ख़ान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाद हमने टैक्स चोरी को इस मुल्क से बचाना है और इसमें अवाम जब तक हमारा साथ नहीं देगी उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते। हम वज़ीर आज़म के इस इक़दाम में 100% उनके साथ हैं, मगर हम यहाँ एक तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक निजी टीवी ने ख़बर ब्रेक की कि FBR के जो चेयरमैन हैं शब्बर ज़ैदी वो ही नॉन फाइलर हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है, जो पूरे मुल्क और कौम से टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं वही नॉन फाइलर हैं। अगर वो नॉन फाइलर हैं तो वो किस तरह आगे मामला चलेंगे और क्यों कर टैक्स इकट्ठा हो सकेगा। इस वजह से ऐसे मुमकिनात को मुमकिनात बनाने के लिए इमरान ख़ान अपनी सफ़ों में ऐसे फुलफिल लोग भर्ती करें जो हर तरह से पूरे हों, जो सैंपल बने हुए हों। दूसरी बात जो हम फैटफ की कह रहे थे कि भारत किस तरह नाकाम हो गया है, भारत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। FATF में उसने हर तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन मलेशिया, चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, टैक्स चोरी को ख़त्म करने की जानिब जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमत को ये बात मुतनब्बे कर दें कि वो जो इस वक्त उसने मीसाक़ मईशत का अपोजिशन की जानिब से जो एक तजवीज़ आई है, अगर उस पर हुकूमत ने अमल किया तो फिर शायद वो ग्रे लिस्ट से निकल कर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि यही NRO होगा। दबे लफ्ज़ों में जरदारी ने NRO मांग लिया है कि उन्होंने कह दिया है कि हिसाब किताब को छोड़ें, इन सब को बंद करके और आगे बढ़ें। अब देखना ये है कि इमरान ख़ान यहाँ NRO देते हैं या नहीं देते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि आज अमीर क़तर आए हैं, उन्हें इमरान ख़ान एयरपोर्ट से ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर आए। प्राइम मिनिस्टर हाउस आए, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उन्होंने पौधा लगाया। अब मुलाकात जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर क़तर पाकिस्तान में एक तारीख़ी सरमायाकारी का आज ऐलान करेंगे, जिससे पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। चौथी अहम खबर मुर्सी की है। जैसे कि हम गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उनके मरने के असल हक़ाइक़ क्या हैं। उनके मरने के असल हक़ाइक़ क्या हैं? इसराइल ने आज से 50 साल पहले 1952 में एक ख़ानदान मिस्र हिजरत कर कर आया, उसके वालिदैन चले गए, एक लड़की वहीं रह गई। उसने वहाँ एक मिस्री नौजवान से शादी की, उनके शादी के बाद उनके यहाँ औलाद पैदा हुई। उस लड़के को पढ़ाया लिखाया, फ़ौज में भर्ती कराया, वो तरक्की करता हुआ ब्रिगेडियर और फिर जनरल बना, और इतनी उसने तरक्की के आखिरकार वो मुर्सी का इंतहाई खासुल खास आदमी बन गया। और मुर्सी ने फिर उसको वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ अपने मुल्क की फ़ौज का सरबराह बना दिया। यह था जनरल सीसी। इसराइल ने 50 साल पहले ये मंसूबा बनाया, क्योंकि जिस दिन मुर्सी इक़्तिदार पर आए वो अवाम के वोटों से आए थे और उन्होंने कहा था एक दिन होगा कि शुहदा का पूरा काफ़िला बैतुल मुक़द्दस जाएगा और गज़ा आज़ाद होगा, जिसकी वजह से इसराइल परेशान था। उन्होंने आज इसीलिए अमेरिका का मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा लाइकिंग जनरल सीसी को दे रहा है कि वो इसराइल का सबसे ज़्यादा लाइकिंग है, और उसने आने के बाद मुर्सी को कैद में किया, जेल में बंद किया और आखिरकार पिंजरे में बंद करके उस शेर को मार दिया। और मारने के बाद भी मुर्सी उसके लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। पूरी दुनिया में जो है इसकी ताज़ियत की जा रही है, इसकी मलामत की जा रही है। और इवन दैन तैयब अर्दगान ने कहा है कि वो आलमी अदालत में मुर्सी का केस उठाएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।